अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो मिडिल ईस्ट में दोबारा से एक कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रही हैं, उसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से अपनी जो मीडिएशन एफर्ट है, सालिसी की कोशिशें हैं, उनको तेज़ किया जा रहा है। बिकॉज़ 2-3 दिन पहले यूएस में रिपोर्ट किया जा रहा था कि दोबारा से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं, उनको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्ट्राइक स्टार्ट करने से तकरीबन कुछ ही घंटे पहले मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने दरमियान में आकर डोनाल्ड ट्रंप को ये जो स्ट्राइक्स हैं, उनको करने से रोका। और अभी के लिए ये स्ट्राइक्स तो रुक गई हैं, लेकिन यूएस की तरफ से इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कि उनकी जो मिलिट्री है अभी भी वो एक बड़े ऑफेंसिव के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन को देखकर पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा पाकिस्तान के जो इंटीरियम मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो ईरान जा चुके हैं। कल ही उन्होंने दूसरा जो तेहरान का विजिट है उसको कंक्लूड किया है और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो तेहरान का विजिट दोबारा से करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्योंकि इस पूरी मीडिएशन एफर्ट के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनका तेहरान जाना और स्पेशली दोबारा से ऐसे टाइम्स में जाना जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़दीक है। ऑल्दो इसी सिचुएशन में वो तेहरान पहले भी जा चुके हैं, लेकिन वो एक सीक्रेटिव वे में उन्होंने ट्रैवल किया था, यानी कि किसी को प्रायर इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो तेहरान लैंड होंगे। अब इस टाइम के ऊपर ये चीज़ जो है वो ईरान का जो ऑफिशियल स्टेट मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तेहरान आने वाले हैं। तो इसकी वजह से सिचुएशन पहले के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एज ऑलवेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो बाय एयर ट्रैवल करेंगे तेहरान तक, और इस ट्रैवल के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान से ईरान की एयर स्पेस तक एक जो सिक्योर कॉरिडोर है उसको इस्टेब्लिश करेगी और फील्ड मार्शल के प्लेन का जो ट्रांजिट है उसको सिक्योर किया जाएगा और एस्कॉर्ट किया जाएगा। मल्टीपल यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले की तरह जो एसेट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन और कमांड एंड कंट्रोल के लिए एवेक्स एयरक्राफ्ट, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब फील्ड मार्शल ईरान क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियसली जो पाकिस्तान एक पीस प्लान प्रपोज कर रहा है उसके ऊपर ईरान को रजामंद करने जा रहे हैं। जो ईरान और यूएस की तरफ से एक दूसरे को पॉइंट्स दिए गए हैं उनको लगातार मॉडिफाई किया जा रहा है, दोनों को लेवरेज प्रोवाइड की जा रही है कि दोनों साइड्स की तरफ से एक दूसरे को कंसेशन दी जाए। ईरान के ऊपर लगे हुए जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं जो कि पिछले 40 साल से इन प्लेस हैं उनको हटवाया जा सके और यूएस को ये यकीन दिलाया जा सके कि अगले 30 से 40 साल तक ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा। ये जो है कुछ बेसिक डिमांड्स हैं, इनके अलावा और भी छोटी छोटी डिमांड्स हैं जो कि दोनों साइड्स की तरफ से रखी जा रही हैं। तो फील्ड मार्शल के ईरान जाने का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि दोनों साइड से एक कॉम्प्रोमाइज करवाया जा सके ताकि ये जो दोबारा से फाइटिंग है वो स्टार्ट ना हो। और कहीं ना कहीं दोनों साइड्स चाहती भी ये हैं, क्योंकि एक महीने के लिए दोनों साइड्स ने एक दूसरे को अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। यूएस की बात कर लें या फिर ईरान की बात कर लें, यूएस की बात करेंगे तो 42 के करीब जो एयरक्राफ्ट है वो उन्होंने ईरान के अगेंस्ट कॉम्बैट में लूज किए हैं, ईरान का भी नुकसान हुआ है। तो इस किस्म की जो वॉरफेयर है जहां पर एक सुपर पावर का भी इतना लॉस हो जाता है और ईरान की भी जो मिलिट्री है उसको काफी नुकसान उठाना पड़ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज की जो लीडरशिप्स है उनके अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है कि दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट को ना किया जाए, एक जो कूलिंग पीरियड है उसको यहाँ पर मेंटेन किया जाए और अगर दोबारा से लड़ना ही है तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके लड़ा जाए। यूएस के भी जो मिसाइल्स के स्टॉक हैं या फिर उनकी जो और गाइडेड म्यूनिशन है उनके स्टॉक्स काफी ज्यादा लो हो रहे हैं और इवन वो जो स्टॉक्स हैं अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक आ रहे हैं, यानी कि उस पॉइंट तक आ रहे हैं जहां पर यूएस को मिनिमम मेंटेन करके चलना है दुनिया में और किसी भी वॉर को लड़ने के लिए। तो एक्चुअली में ईरान के कंपैरिजन में यूएस एक काफी ज्यादा खराब पोजीशन में है, बिकॉज ईरान ने सिर्फ अपने आप को देखना है, लेकिन यूएस की तरफ से कई जगह पर कमिटमेंट्स की गई हैं, जिस तरह से ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, उसके बाद यूक्रेन का जो फ्रंट है वो अलहदा से है। तो उनको अपनी इन कमिटमेंट्स के ऊपर भी फोकस करना है और जो एक डिसेंट मिलिट्री प्रेजेंस है वो इन कंट्रीज के अंदर भी रखनी है, जिसकी वजह से ओवरऑल यूएस मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इसी वजह से ये चीज यहाँ पर बिल्कुल सर्टेनली नहीं कही जा सकती कि पाकिस्तान जो इस टाइम के ऊपर मीडिएशन अटेम्प्ट कर रहा है वो फेल होगी। अभी भी यहाँ पर अच्छे चांसेस हैं कि यूएस और ईरान दोनों की तरफ से जो सीज फायर है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक दूसरे की जो टर्म्स हैं उनके ऊपर वो आ जाए और एक कंसिडरेबल टाइम के लिए ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जा सके। अभी भी इस चीज के अच्छे और पॉजिटिव चांसेस एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं चांसेस को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक्सप्लॉइट करना चाह रही है कि ये जो एक पॉसिबल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डेवलप हो रहा है किसी तरह से इसको अवॉइड किया जा सके। बिकॉज हमारा थोड़ा सा ना अच्छा एक्सपीरियंस है कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिडिक्ट करने में। इसी तरह की 30-40 साल पहले कॉन्फ्लिक्ट हमने प्रिडिक्ट की थी जब सोवियत यूनियन की तरफ से अफगानिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर इन्वेड किया गया था। ऑल्दो सोवियत यूनियन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अफगानिस्तान का जो हाल हुआ था वो इस टाइम के ऊपर सबके सामने है। और यही यहाँ पर ऐसा एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक ना खत्म होने वाली टेररिज्म का शिकार हुआ पड़ा है। और क्योंकि उसी तरह की सिचुएशन दोबारा से हमारी एक बॉर्डरिंग कंट्री में डेवलप हो रही है, तो उसको रोकना इस टाइम के ऊपर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई है। बाकी ये तो चलो बात होगी इस कॉन्फ्लिक्ट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकते हैं वो क्या क्या हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली। कुछ यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और वो स्पेशली मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर है कि मिडिल ईस्ट में इस टाइम के ऊपर सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव, वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान और कुवैत की जो मिलिट्री है उनके दरमियान एक हाई लेवल की डिस्कशन हुई है, जहां पर कुवैत की तरफ से इस चीज को कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। कुवैत के बारे में किसको नहीं पता, एक ऐसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसके पास वन ऑफ दी लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। उसके बाद उनकी इकोनॉमी यहाँ पर आप सबको पता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, करेंसी उनकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे जो इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को अप्रोच कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो कि कल को हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट तक एक्सपैंड हो जाए, उनके पास एक बैकअप ऑप्शन हो। जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया, आज हमारी फोर्सेस वहां पर विजुअली प्रेजेंट है और उस पूरे रीजन में एक मैसेज को कन्वे किया है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा है। तो ये इस टाइम के ऊपर एक की पॉइंट है कि किस तरह से ये मिडिल ईस्ट के जो मोस्ट स्ट्रांग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ अटैच हो रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। कुछ लोग आज इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें सबको क्लियर होती जाएंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद यही है कि बेटर सेंस प्रिवेल हो, पीस प्रिवेल हो और जल्द से जल्द ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया हुआ है ये अपने अंजाम तक पहुंच पाए। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।